दादू पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात में घिरा हुआ है। अफगान सूरत हाल पर हुक्मरानों को एहसास नहीं। अयाज लतीफ़ लोजू का कहना था कि मुल्क में बदतरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध में पहले ही इलाकों में मुहाजिरीन मौजूद हैं। अब सिंध मज़ीद पनाह गज़ीनों का बोझ नहीं उठा सकता। 2-3 दिन की बारिशों से बड़े बड़े शहर कराची, हैदराबाद की हालत ख़राब है। एडमिनिस्ट्रेटर स्टेक होल्डर की मुशावरत रखना चाहिए थे ताकि अपने अहकामात मनवाने के लिए ख्वाजा इजहार ने ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। MQM और पीपल्स पार्टी इलेक्शन के वक्त लसानी नफरत फैलाते हैं। आप लोगों ने सिंध को कुर्बानी का बकरा समझा हुआ है। MQM के फारूक दादा, कामरान माधुरी, इरफान मंड, कनकटा ने पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखकर कराची के अवाम को तबाह किया। MQM को बर्मी, बंगाली, बहारी और अफगानियों पर एतराज़ नहीं, मगर जो बेवतन हैं उनसे तकलीफ है। सेवन शरीफ के करीबी मंचर झील के पिसगरदानी गांव काछू में बरसात का पानी, पहाड़ से सैलाबी पानी गाज नदी में आके मंचर झील में छोड़े हुए पानी ने रास्ते वाले सैकड़ों गांव में पानी दाखिल हो गया, लेकिन लोग पानी में फंस गए हैं। तहसील जोही की यूनियन काउंसिल चनी का रास्ता भान सईदाबाद और ज़िला दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाके मकीनों की जानिब से मदद की अपील की है। अब तक सरकार की तरफ से कश्तियाँ भी नहीं पहुँच सकी हैं। सैलाबी रेला चनी से जड़ेल पूरे 10 गाँव के सैकड़ों घरों में दाखिल हो गया है और टंडू रहीम खान, गाजी शाह होसिके, यही बहुत से गाँव गाज नदी के पानी के लपेट में आ गए हैं। शहरियों में आने जाने वाले रास्ते भान सईदाबाद, सेवन शरीफ, दादू, जूही के मुकम्मल बंद हो गए हैं। मजीद जानते हैं वहाँ के मौजूद हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन गंभीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सेवन शरीफ के नज़दीक, जहाँ दुनिया के एशिया खंड की बड़े से बड़ी झील मंचरडंड, यहाँ के जो इलाके हैं, यहाँ हम खड़े हैं, ये आप देख रहे हो, यहाँ पहाड़ी के इलाकों से जो बरसात का पानी आता है, यहाँ यूसी चन्नी, यूसी गाजी शाह, टंडो रहीम और जोही तहसील और सेवन शरीफ के जो आने वाला ये रास्ता है, ये बिल्कुल ज़मीनी रास्ता कट गया है पानी की वजह से। यहाँ पहाड़ों से ये पानी नदी की सूरत में आता है, फिर यहाँ मंचर झील में जाता है। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए लोगों का क्या कहना है, आइए मज़ीद हम जानते हैं यहाँ के इलाके के रहने वाले लोग क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला दादू की यूनियन काउंसिल में छिन्नी में हम मौजूद हैं। ये तालका जोही से पानी आ रहा है, ये पूरा सैलाब होया हुआ है। अब ये छिन्नी रोड जा रहा है, ये गाजी शाह तक जाता है, ये सारा रोड बिला के ये भान सैयदाबाद जाता है, सेवन शरीफ तक जाता है। ये पूरा सैलाब आया हुआ है, रास्ता आमदोरफ्त बंद है। हज़ारों लाखों अफराद हैं वहाँ पर, उनके मकानात हैं, गाँव हैं, जिनकी आमदोरफ्त का यही एक रास्ता है। इसके अलावा ना कोई पुल है, ना कोई फैसिलिटीज़ है। अगर यहाँ पर कोई पुल होती तो हमारा आना जाना होता। कोई इमरजेंसी हालात बन जाते हैं, डिलीवरी केस है, या उसके अलावा हज़ारों मसले मसाइल होते हैं। हमारा आमदोरफ्त का बिल्कुल रास्ता बंद है। MPA सैयद साले शाह है और MNA रफ़ीक अहमद जमाली हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हैं। हम उनसे अपील करते हैं, हर साल ये हमारे साथ मामला होता है, हर साल हमारे साथ ये मामला होता है। खुदारा अल्लाह का खौफ करो, आवाम को कुछ रिलीफ दो। ये यूनियन काउंसिल छिन्नी, यूनियन काउंसिल गाजी शाह, यूनियन काउंसिल टंडो रहीम का ये वाहिद रास्ता है जो FP बंद से ये हमारे शहर को लिंक करते हैं, भान सईदाबाद को, जोही को, दादू को, हैदराबाद को। ये वाहिद रास्ता है। इस रास्ते से हमारे सवें गांव हैं जो अभी नए गाज और नए आने से ये रास्ता मुकम्मल तौर बंद हुआ है। लोग खाने के लिए परेशान हैं, बीमारी की वजह से बड़े बीमार हैं, बुज़ुर्ग बीमार हैं, औरतें बीमार हैं। डिलीवरी की वजह से कोई डिलीवरी हो जाए तो ये रास्ता मुकम्मल तौर बंद है। हमारे चुनियल नुमाइंदे वो भी गायब हैं, लापता हैं। 5 साल के बाद कहाँ से आता है? ये पानी बलूचिस्तान से होकर, गाज डैम से होकर यहाँ मंचर पे छोड़ करता है, मंचर को भरता है। इस वजह से रास्ता बंद हुआ। ये बरसाती पानी है, बारिशों से पानी जो बलूचिस्तान से होकर, गाज डैम से होकर बंद मंचर के रास्ते में मंचर में छोड़ करता है और वहाँ से दरिया से लिंक होकर जाके समुद्र में जाता है। ये रास्ता यूनियन काउंसिल छिन्नी, टंडो रहीम शाह, गाजी शाह, सन, सावड़ों के जो इलाके हैं वहाँ के ये रास्ता है। ये रास्ता अभी बंद हुआ है मुकम्मल।
कहाँ जाता है? ये यहाँ से शहरों की तरफ जाता है, जोही, बानसीदाबाद, सेवन, दादू, हैदराबाद, कराची जाने के लिए ये वाहिद रास्ता है। हमारा रास्ता ये बंद हुआ है। हम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से अपील कर दें, खुदारा नोटिस लिया जाए और FP बंद से छिन्नी से जो रास्ता जा रहा है इनको ब्रिजेज दिया जाए कि हर साल से ये सीज़न से रोड बंद ना हो जाए। यहाँ के नुमाइंदे कोई अभी तक आए? कोई भी नुमाइंदा नहीं है, चुनिल नुमाइंदा। ये सारे FP बंद पे आए हैं अपनी मशीनरी लेके, जो सिर्फ खाने के लिए, उनकी ईद पे ईद है सिर्फ खाने के लिए, लेकिन आवाम को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। इरिगेशन वाले कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, सारे ये है खाने के लिए बस शहरों में बैठे हुए हैं, अपने वाचर बना रहे हैं। पिंडी भटिया असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने मॉनसून शजरकारी का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास हरल ने तहसील कॉम्प्लेक्स पिंडी भटिया में अपने हाथ से पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी का इफ्तिताह करने के सिलसिले में महकमा जंगलात और टाइगर्स फोर्स पिंडी भटिया को भी शामिल किया और पौधा लगाने के बाद पहले से तहसील कॉम्प्लेक्स में लगाए गए बाग का भी विजिट किया और बाग के निगरान स्टाफ को मजीद देखभाल करने की हिदायत की और बाग के निगरान अमले की कारकर्दगी को भी सराहा। टाइगर्स फोर्स और महकमा जंगलात के अमले को कहा कि शजरकारी मुहिम पर मजीद तवज्जो दी जाए ताकि वतन अजीज़ को बंजर होने से बचाने के साथ साथ हम आइंदा आने वाली नस्लों को एक सेहतमंद और साजगार माहौल फराहम कर सकें। हाफिजाबाद घर की छत गिरने से औरत जाँ बहक, बच्चे जख्मी। मोहल्ला रशीदपुरा जलालपुर भटिया रोड पर मकान की छत गिरने से अबू बकर वल्द मोहम्मद असलम उम्र 7 साल, आसिया वल्द शाहिद उम्र 16 साल जख्मी हो गए और अस्मा बीबी जोजा इम्तियाज उम्र 45 साल जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू 1112 की टीम ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मी बच्चे को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई और जख्मी लड़की को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद ट्रॉमा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक औरत पहले ही मलबे के नीचे दबकर जाँ बहक हो चुकी थी। मकान की छत बोसीदा और खस्ता हाल होने की वजह से गिर गई। अब रुख करते हैं जिला सिब्बी। कमिश्नर डिवीजन सिब्बी जनाब बालाज अजीज बलोच और डिप्टी कमिश्नर सिब्बी जनाब जाहिद शाह साहिब की खुसूसी हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी के चीफ अफसर जनाब गुलाम अब्बास साहिब की ज़ेरे निगरानी सिब्बी शहर के सीवरेज के मेन नाले की सफाई का काम जारी कर दिया। रिपोर्ट शौकत सोलंकी सिब्बी। हम खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ HT खानेवाल रशीद अहमद कंपो से। खानेवाल में वफाकी वजीर फोर्स सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि तामीराती महकमों के अफसरान जारी तरक्याती मनसूबाजात और स्कीमों की सख्त निगरानी करें और उनमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और तामीराती काम के मेयार का खास ख्याल रखें। इस सिलसिले में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब के दौरान कही जो उनकी सदारत में हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी, ADCR मोहम्मद इकराम मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर MPA शाहिदा हयात, ज़िला सदर PTI इमरान परवेज़ धूल, मसूद मजीद खान डाबा, खालिद जावेद, फियाज अहमद ललीरा समेत तामीराती महकमों के सरबराहान और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने कहा कि सरकारी अफसरान कोरोना वैक्सीनेशन और शजरकारी के अहदाफ को 100% यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर दें। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने कहा कि मफाद आमा के मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों और स्कीमों को जल्द मुतल्लिका महकमों के हवाले किया जाए ताकि लोग उनके समरात से मुस्तफ़ीद हो सकें। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शाहिद रहमान ने बताया कि ज़िला खानेवाल में 15 अरब रुपये मालियत के 1292 तरक्याती मनसूबों में से 517 स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास में तरक्याती मनसूबाजात, शजरकारी, कोरोना वैक्सीनेशन, प्राइस कंट्रोल, खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम और दीगर अमूर के काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। हम खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ HT खानेवाल रशीद अहमद कंबोम से। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर जिला भर में सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन ईद उल अज़हा पर गली मोहल्लों, चौकों और बाजारों में सफाई का खास ख्याल रखेंगे। गफलत पर सख्त एक्शन होगा। ये बात उन्होंने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम बारे जायजा इजलास से खिताब के दौरान कही जो उनकी सदारत में हुआ, जिसमें ADCR मोहम्मद इकराम मलिक, ADCG अख्तर हुसैन मंडेरा, असिस्टेंट कमिश्नर्स और सरकारी महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम
की सरगर्मियों में तेजी लाई जाए, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ अफसरान बल्दियात को हिदायत की कि वो ईद उल अजहा पर मसाजिद और ईदगाहों पर सफाई का खुसूसी बंदोबस्त करें। इजलास में सफाई, शजरकारी, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और दीगर अमूर का तहसील वाइज जायजा लिया गया। अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां पर इलेक्शन का दर्जा हरारत रोज बरोज बढ़ रहा है। आज मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज डडियाल में अपना पावर शो करेंगी। हमारा नुमाइंदा आज़ाद कश्मीर वकास लासानी इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। मजीद जानते हैं उनसे। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी, पूरे आज़ाद कश्मीर में सियासी अखाड़े अपने अरूज पे हैं। मैं इस वक्त डडियाल आज़ाद कश्मीर के PW रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। आज मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ पर अपना पावर शो करेगी। पंडाल को सजाया जा रहा है, पार्टी परचम और बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए अलग-अलग इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ DASP डडियाल ख्वाजा अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद हैं। इनसे सिक्योरिटी के हवाले से पूछते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे PMLN का जो जलसा है इसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहब तशरीफ़ ला रही हैं। उस वाले से जलसा गाह में इनकी सिक्योरिटी के वाले से आर्डर जारी शुदा है। उस आर्डर की रोशनी में जो है वो ज़िला पुलिस मीरपुर की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टेज के वाले से, पार्किंग के वाले से, पब्लिक की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से जो ख़ुसूसी तौर पर हदायत हैं उसकी रोशनी में नफरी मामूर की गई है। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आ रही है हमारी कायद मरियम नवाज साहबा, यहाँ पे आ रही हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं। इंशाल्लाह हम यूथ के जितने भी हम नौजवान हैं इंशाल्लाह उनका पर जोर इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मरियम नवाज साहिबा जो है वो हमारी धरती डडियाल आज़ाद कश्मीर में आ रही हैं। इस धरती को शेरों की धरती कहा जाता है। ये मुस्लिम लीग नून का गढ़। इंशाअल्लाह मरियम नवाज साहिबा 4 बजे डडियाल आज़ाद कश्मीर में आ रही हैं। हम उनका शहर में भरपूर इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद हम पंडाल में आ जाएंगे। सबसे पहले ऑन TV का शुक्रगुजार हूँ कि जिन दोस्तों ने जो दोस्त यहाँ पर आए और हमारे इस जलसा गाह की कवरेज की, मैं आपका दिल की अथाह करेंगे उससे शुक्रिया अदा करता हूँ। शेखुपुरा डेरा कादिराबाद में उधार सीमेंट न देने पर 3 मुसल्ह कार सवारों की फायरिंग, गोलियां लगने से हाजी मोहम्मद नवाज शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दीगर दुकानदारों ने 2 मुल्जिमान को पकड़ लिया। एक फरार मसरूफ को रेस्क्यू एहलकारों ने DHK अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान में शाहिद और आतिफ शामिल हैं। मुल्जिमान को भिक्की पुलिस के हवाले कर दिया गया। फरार होने वाले मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 30 बोरियां सीमेंट उधार न देने पर मटीरियल स्टोर के मालिक को गोलियां मारी गयी। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुकूमती नाअहली और अवाम दुश्मनी का सबूत है, जिससे तमाम तर अशियाई ज़रूरिया के निर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। अवाम को ना घबराने का कहने वाले मौजूदा नालायक हुक्मरान बेदरपे महंगाई के बम बरसाकर अवाम के होश उड़ा रहे हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के 3 साला दौर में महंगाई और बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुल्क की 74 साला तारीख में ऐसी नाअहल हुकूमत नहीं आई है जिसने अवाम से जीने का हक छीन लिया हो। 3 सालों में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया है और बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हुक्मरानों की नाअहली की सजा 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुक्मरान मजीद 2 साल इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को दिवालिया कर देंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि कौम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेगी और मुल्क की मईशत को ठीक करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई अवाम को तबाह कर रही है, ये जुल्म है जिसका रास्ता हम पूरी कुव्वत से रोकेंगे। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अवाम की आवाज़ बनेंगे। अवाम से जीने का हक छीनने वाली हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। गरीब अवाम इस महंगाई में कैसे गुजारा करेंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के इंतखाबात में हुक्मरान जमात के उम्मीदवारों को कश्मीर के अवाम आईना दिखाएंगे और उन कश्मीर फरोशों को वोट नहीं देंगे। जीत नवाज लीग के उम्मीदवारों की होगी। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मेराज खालिद गुजर ने कहा है कि मोदी को शादियों पर बुलाने, साड़ियों और आमों के तोहफे भेजने वाले कश्मीर का मुकदमा लड़ने वाले वजीर आजम इमरान खान पर कश्मीर बेचने का इल्जाम लगा रहे हैं। कौम पूछती है कि नवाज लीग की क़यादत हुर्रियत क़यादत की गिरफ्तारी, मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली और मज़ालिम पर क्यों खामोश रही। आज़ाद कश्मीर के अवाम को बरगलाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कश्मीरियों के जज्बात से खेलने और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने वालों को गिलगित
बल्तिस्तान के अवाम की तरह कश्मीरी भी बुरी तरह मुस्तरद करेंगे और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत PTI की बनेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें जिस महंगाई का वावेला कर रही हैं वो उन्हीं की पैदा करता है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को भरपूर रिलीफ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा बैनुल अक़वामी मंडियों में पेट्रोलियम के रेट्स के पेश नज़र किया गया, जो दीगर ममालिक के तनासुब में नहायत कम है। खित्ता के दीगर ममालिक में होने वाला इजाफा पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। शेखुपुरा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम लोच ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे को एडजस्ट करने के लिए अपने महसूलात में कमी कर रही है। पेट्रोलियम लेवी में बदतरीज कमी की जा रही है। नून लीग हुकूमत ने अपने दौर में कभी भी पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस में कभी कमी नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बढ़ता हुआ बोझ अवाम पर कम से कम डालने के लिए पेट्रोलियम लेवी सिफर कर दी है, जो हुकूमत की अवाम दोस्ती का खुला सबूत है। उन्होंने कहा कि कौमी वसाइल हुकूमत की अमानत हैं, जिनमें खयानत करने वालों का हशर कौम देख रही है। माजी में कौमी खजाने पर बेदर्दी से हाथ साफ किए गए और लूटपाट करके ज़ाती तिजोरियाँ भी भरी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बड़े बड़े बूथ पाश पाश कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का मिशन अवाम की खिदमत है। माजी की हुकूमतों की तरह किसी बैरूनी एजेंडे पर नहीं, बल्कि मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली के एजेंडे पर मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। नया पाकिस्तान नई सोच और नए जज्बों से इबारत है। किसी को तब्दीली के एजेंडे की राह में हाइल नहीं होने दिया जाएगा। खिदमत आपकी तहलीस पर प्रोग्राम के तहत मानसून शजरकारी मुहिम शेखुपुरा में भरपूर तरीके से जारी है। महकमा एजुकेशन अथॉरिटी शेखुपुरा की जानिब से मानसून शजरकारी मुहिम के तहत 60,000 पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। CO एजुकेशन का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खिदमत आपकी तहलीस पर प्रोग्राम के तहत शेखुपुरा के सरकारी स्कूलों में मानसून शजरकारी मुहिम जारी है। मलिक मंजूर अहमद ने मजीद कहा कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फातिमा जिना में अपनी वालिदा और असातिज़ा की हमरा स्कूल के गार्डन में पौधे लगाने और असातिज़ा समेत स्कूल अमले को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CO एजुकेशन मलिक मंजूर अहमद का कहना था कि दरख्त हमारी आने वाली नस्लों की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं और शजरकारी मुहिम में हर शहरी को भरपूर किरदार अदा करते हुए पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला भर के सरकारी स्कूलों को 60,000 पौधे लगाने का हदफ दिया गया है, जिसमें सेकेंडरी स्कूलों को 30,000, 15,000 का एलिमेंट्री बॉयज़ और गर्ल्स को हदफ दिया गया है, जिसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक लीमू, जामुन, शहतूत समेत फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। तमाम इदारों में पौधे लगाने का मकसद आने वाली नस्लों के लिए माहौल को बेहतर बनाना है, क्योंकि दरख्त फेफड़ों को जिंदा रखने और ताज़ा हवा फराहम करने का जरिया है। कंबर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतखाबात 2021 के सिलसिले में जिला कंबर शोहदाद कोर्ट कंबर बॉडी के इंतखाबात इलेक्शन चेयरमैन अब्दुल अजीज चांडियो की जेर निगरानी हुए, जिसमें जिलाई सदर बेशीर अहमद चांडियो, नाइब सदर खादिम हुसैन चांडियो, नाइब सदर फीमेल खालदा चांडियो, जनरल सेक्रेटरी अहमद सईद कलहोड़ो, ज्वाइंट सेक्रेटरी आपा मेहरुल निसार छलगरी, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम टानूरी, फाइनेंस सेक्रेटरी मुश्ताक अली मगरियो, ऑफिस सेक्रेटरी दीदार अली मक्सी को मुंतखब किया गया। इस मौका पर गस्टा और आपके रहनुमाओं की जानिब से नई मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी गई। GOAS के नई मुंतखब सदर बशीर अहमद चांडियो इंतजामी तालीमी इदारे बेहतर काम करें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन मेंबरान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हम पर एतमाद करके अहम ओहदों पर फाइज किया है। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला कंबर शहदाद कोर्ट के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद शुएब शिजड़ू की जानिब से फूलों के हाथ पहनाते हुए कहा कि गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला कंबर शहदाद कोर्ट की नई मुंतखब अहदेदारान मुबारकबाद पेश की और खुश आइन करार दिया। मलिकवाल से खबर शामिल करते हैं। मलिकवाल पेट्रोलिंग पोस्ट चक सैदा की कार्रवाई, बगैर नंबर प्लेट मुतादिद मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। मलिकवाल के करीबी इलाके में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए बगैर नंबर प्लेट और बेनंबरी मुतादिद मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। इस मौका पर ASI मोहम्मद सरफराज ने बताया कि कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी पर रियायत नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि शहरी कागजात दिखाकर जब्त शुदा मोटरसाइकिलें पेट्रोलिंग पोस्ट से वापस हासिल कर सकते हैं। बुलेटिन में अब इस वक्त रुख करते हैं तोंसा शरीफ का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद। वज़ीर आला पंजाब के आबाई हल्का तोंसा शरीफ के कस्बा सोकर के रिहायशी मनशियात की खरीद और फरोख्त करने वाले अशखास का मदरसा अरबिया जामियातुल हुसनैन में मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। तफसीलात के मुताबिक मीर रोहल खान ASP सर्कल तोंसा शरीफ की जेर निगरानी कस्बा सोकर में कुछ अयाम कबल मनशियात और असलहे के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया।
इसी दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई, असलहा और मनशियात बरामद की गई थी। पुलिस ने मनशियात की खरीद और फरोख्त करने वाले अशखास के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखा। रोज जुम्मा बाद नमाज असर कस्बा सोकर के रिहायशी मनशियात की खरीद और फरोख्त करने वालों में से अरसलान साबिर वल्द मोहम्मद साबिर ने मस्जिद में अहले इलाका के सामने मनशियात फरोशी से तौबा कर ली, जबकि फहद नसीर और मोहम्मद सगीर के बर वक्त ना पहुँच पाने की बिना पर फहद नसीर के चचा तारिक हयात जबकि सगीर अहमद के वालिद खुदा बख्श ने मदरसा अरबिया जामियतुल हुसनैन कस्बा सोकर में मनशियात फरोशी से तौबा ताइब की, यकीन दहानी के अलावा नदामत का इजहार किया और हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार करने का वादा किया। इस मौका पर सरदार हमाद आजम खान मलगानी, मुफ्ती सुहेल, शहजाद आमिर, खालिद महमूद, कैस खान मलगानी, हाजी नज़ीर अहमद खान, खलील खान, सैफुल्ला खान, गुलाम अब्बास के अलावा काफ़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और कस्बा सोकर के शहरियों ने भी शिरकत की। अलावा अजीम दोबारा फहद नसीर और मोहम्मद सगीर को जल्द ही इस मकाम पर अहले इलाका के सामने तौबा ताइब कराई जाएगी। बस हम तौबा ताइब थी भला न करे इंशाअल्लाह, कहीं प्रेशर दे अलावा बस अल्लाह इन वाला करे तौबा मस्जिद कर गए इंशाअल्लाह वादा कर। मैं फाद नसीर दा चाचा तारिक अयाज बयान करना भी हाँ असा ही सोकड़ कने बड़े शर्मसार थे लोगों कने ये निक्का साडा लाते च आदि मुजरिम बनया खड़ा अज दा नहीं कई महीने कने बनया खड़ा, लिहाजा असा उनकी तरफों माजरत करें उनको पेश ही करे सूँ अज कने अगू ते भला मस्जिद बह गया दे पे कि ये धंधा नवला करे से इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म। हमारी पुलिस ने बड़े ताउन किया है, मेहनत की है, उन्होंने एक की गिरफ्तारी की है और बाकी जो ये भाग दौड़ रहे हैं ये भी पुलिस की वजह से तामुन खासकर पुलिस डिपार्टमेंट का सारे नाल भरपूर तामुन रह गए और आइंदा भी SHO साहब ने यकीन दियानी और ASP साहब ने यकीन दियानी कराई है कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला सारे शाना बशाना होता है। लाड़काना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असदुल्ला शेख की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में नया इत्तेहाद बनने को तैयार। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नए इत्तेहाद की पहली बैठक लाड़काना में हुई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद की पहली मजलिस की मेजबानी इलावा राशिद सोमरू और साबिक सेनेटर सफदर अब्बास ने की। पहले इजलास में दादू और नौशहरू फिरोज समेत फक्कर और लाड़काना डिवीजन के जिम्मेदार सियासी शख्सियात शरीक हुई। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म, साबिक चेयरमैन सेनेट मियाँ मोहम्मद सोमरू, साबिक वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के फर्जंद और साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई, साबिक वज़ीर आला लियाकत अली जतोई, साबिक वज़ीर आला सैयद गौस अली शाह, साबिक गवर्नर मुमताज़ अली भुट्टो के फर्जंद अमीर बख्श भुट्टो, साबिक वफाकी और सूबाई वज़ीर सरदार अली गौहर, साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे गौस बख्श महर, साबिक सूबाई वज़ीर आगा तैमूर पठान, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर इब्राहिम जतोई, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पॉलिटिकल सेक्रेटरी मोहतरमा नाहिद खान, रुकन सूबाई असम्बली मौज़ब अली अब्बासी, शहरयार खान महर, मसरूर खान जतोई, राजा अली नवाज महर। इजलास में सिंध की बड़ी कौम परस्त जमात के सरबराह एयाज लतीफ़ पलीजू, रियाज हुसैन चांडियो, डॉक्टर कादिर मक्सी समेत सरदार मुबीन जतोई, आदिल खान अनड़, अदनान खान अनड़, सामुल खान अनड़, अब्दुल सितार राजबर, अल्लामा नासिर सोमरू, साईं रखियो मिरानी समेत दीगर शरीक हुए। कौम परस्त रहनुमा सनान खान कुरैशी जेल में होने के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके। इजलास में सिंध को दरपेश मुश्किलात, सिंध में बढ़ती हुई गुर्बत, करप्शन और कबायली तकरार पानी की शदीद तरीन किल्लत पर मशावरत हुई। इजलास में शरीक रहनुमाओं ने सिंध की ज़मीनों और जज़ायर थर कोल के मादनी वसाइल को बेचने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाड़काना अवामी इत्तेहाद के तर्ज पर गैर जमाती इत्तेहाद कायम करने पर तमाम रहनुमा मुत्तफ़िक हुए। ज़राए पीपल्स पार्टी के खिलाफ कायम होने वाला गैर जमाती इत्तेहाद बल्दियाती और आइंदा के इंतखाबात में मुश्तरका भरपूर हिस्सा लेने पर मुशावरत हुई। शुजाबाद तहसील अमन कमेटी का इजलास DSP चौधरी जवाद सखा की ज़ेर सिदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। DSP चौधरी जवाद सखा ने मेंबरान अमन कमेटी से दरख्वास्त की कि अपनी जिम्मेदारियों को ईद उल अज़हा के मौका पर एहसन अंदाज में अदा करें, मुल्क दुश्मन और अमन दुश्मन अनासिर पर कड़ी निगाह रखें। दरअसल अमन कमेटी के मेंबरान अमन सफ़ीर भी हैं। इजलास में चौधरी मोहम्मद हुसैन मियो, ब्यूरो चीफ मयो, न्यूज़ पंजाब नवाब अफसर खान चाकरानी, अजमत अली खान बलोच, सैयद लियाकत नकवी, डॉक्टर तारिक अजीज़ नून, ख्वाजा महमूद उल हक चौधरी, दीन मोहम्मद मयो, काले खान लंगा, राना रज़ाक नून चौधरी, एजाज अरमान, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंसाफ प्रेस क्लब और दीगर ने शिरकत की। शुजाबाद वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान मुज़्दार के विजन के मुताबिक हफ्ता शजरकारी पंजाब भर में मनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर ने हंगामा पार्क में
पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हमारा टारगेट 30,000 पौधे लगाने का है। इस हफ्ते हमने 5,000 पौधे लगाए। उनका मजीद कहना था कि दरख्त लगाना, पौधे लगाना आसान है, उसकी देखभाल करना मुश्किल काम है। कम्युनिटी अगर हमारा साथ दे तो हम जरूर कामयाब होंगे। ये एक सदका जारिया है, हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौका पर चीफ ऑफिसर कासिम यकील, खालिद महमूद, तहसीलदार फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद थे। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। शुजाबाद मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अजमत अली खान बलोच, सदर मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी ने मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के वफ्द के हमरा शुजाबाद में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से उनके ऑफिस में मुलाकात की और शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी अजहर ताज कुरैशी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के वफ़द की क़यादत सदर मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी ने की। इनके हमरा चेयरमैन अजमत अली खान बिलोच, नायब सदर खालिद कुरैशी, एडिशनल सेक्रेटरी उमर कुरैशी के हमरा गुलदस्ता पेश किया और शहर के अहम तरीन मसाइल पर असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह किया, जिनमें सर फहरस्त ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कराया जाए या इस ग्रीन बेल्ट पर रेहड़ीबानों को बिठा दिया जाए, जिसके लिए एक कमेटी बनाई जाए कि जो रेहड़ीबान हकदार हो इसको ग्रीन बेल्ट पर बिठाया जाए। दूसरा, शहर के चारों बाज़ारों में कहीं पर भी बैतुल खुला बनवाएं जाए ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाली अवामुन्नास बैतुल खुला इस्तेमाल कर सके। तीसरा ये कि शहर के चारों बाज़ारों में ठंडे पानी की टैंकियाँ बनवाई जाएं ताकि अवामुन्नास को पीने के लिए पानी मैसर हो सके, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने कहा कि आपकी तमाम तजावीज़ जायज़ हैं, इंशाअल्लाह मैं इस पर बहुत जल्द काम शुरू करा दूंगा। जिस पर मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के वफ़द ने असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम के हमरा अजहर ताज कुरैशी और न्यूज़ शुजाबाद।